फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रीति गणित। आज के वीडियो में हम बात करेंगे सिंप्लीफिकेशन के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की, जो जनरली कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो को पूरा देखना, आपको हर चीज़ क्लियर समझ में आएगी। तो फ्रेंड्स, चलो शुरू करते हैं वीडियो को। तो फ्रेंड्स, मेरे पास क्वेश्चन है, 12 प्लेटों तथा 9 चम्मचों का कुल मूल्य है 339 रुपये है। तो 4 प्लेटों और 3 चम्मचों का मूल्य मुझे बताना है। अब आप देखो, ये जो 12 और 9 है, ये 4 और 3 के जो मल्टीपल हैं। देखो कैसे, 12 प्लेट और 9 है ना चम्मचों का मूल्य ये दिया हुआ है। अब मुझे जो है 4 और 3 का निकालना है। 4 प्लेटों और 3 चम्मचों का मुझे फाइंड करना है। अब देखो, इसमें से मैं एक चीज़ कॉमन ले सकती हूँ, वो क्या है, 3। ये कॉमन आ गया, तो दैट इज़ मुझे इसकी वैल्यू चाहिए थी। इसी की वैल्यू अब निकलेगी यहाँ से, इस 3 से इसे कट करते हैं। तो फ्रेंड्स, ऑप्शन सी क्या है, राइट आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5 लॉकेट तथा 8 जंजीरों का कुल मूल्य इतने दिया हुआ है। तो ऐसे 15 लॉकेट और 24 जंजीरों का मूल्य मुझे बताना है। ठीक है, अब आप देखो, जो 15 है और 24 है, ये 24 जो है 8 का, 15 5 का मल्टीपल है। तो फ्रेंड्स, इन्हें कैसे सॉल्व करेंगे, उसने दिया हुआ है 8, इसका मूल्य 145785। ठीक है, अब मुझे बताना है 15 का। इसकी वैल्यू मुझे बतानी है। तो अगर मैं इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो बिल्कुल वही होगा। तो क्या होगा, दोनों साइड 3 से मल्टीप्लाई करूंगी तो ये 15 हो जाएगा और ये 24। पाँच तिया 15, 1 8 तिया 24 और 1 25, 2 7 तिया 21 और 2 5 तिया 15 और 2 17, 1 14 तिया 42 और 1। तो फ्रेंड्स, ऑप्शन बी क्या है, राइट आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है, अदिति ने 100 पृष्ठों वाली कॉमिक पुस्तक का 4/5 भाग पढ़ा है। अभी अदिति ने कितने पृष्ठ नहीं पढ़े हैं, मतलब कितना नहीं पढ़ा है, 4/5 तो पढ़ लिया है, तो कितना रह गया है, 1/5 रह गया है। वो कैसे, हम मान लेते हैं कोई भी चीज़ है, उसका पूरा जो है 1 होता है। ठीक है, उसमें से उसने 4/5 तो पढ़ लिया, तो रह कितना गया, माइनस करेंगे तो 1/5। ठीक है, तो 100 का 1/5 कितना होगा, दैट इज 20। ऑप्शन सी क्या है, राइट आंसर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बाल्टी का 4/9 भाग 1 मिनट में भरे तो शेष भाग भरने में कितना समय लगेगा। ठीक है, 4/9 भाग दिया हुआ है। ठीक है, तो शेष कितना होगा जो भर रहा है, पहले तो ये देखते हैं, 4/9 भाग 1 मिनट में भर रहा है। ठीक है, ये हमने लिख दिया। अब इसका जो बच गया भाग है वो क्या होता है, 1 हम मानते हैं पूरा। 1 में से हम 4/9 माइनस करेंगे तो होगा 5/9। इसे भाग को भरने में कितना समय लगेगा ये हमें बताना है। जब इतना भाग भरने में 1 मिनट लगती है, तो अगर मैं पूरी भाग भरूँ, मतलब पूरा बाल्टी भरूँ, तो कितना टाइम लगेगा। 1 का ये जो है फैक्टर, इसे जो है उल्टा करते हैं, मतलब ये जो है इधर चला जाएगा, इधर चला जाएगा तो गुना होगी। 1 भाग भरने में इतना टाइम लग गया। ठीक है, अब मुझे जो है 5/9 भाग भरने में टाइम बताना है कितना लगेगा। ये 9 से 9 कैंसिल, तो क्या आएगा, 5/4। 5/4 मिनट लगेंगी 5/9 भाग को भरने में। ठीक है, तो फ्रेंड्स, ऑप्शन सी क्या है, राइट आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुछ टॉफियाँ बच्चों के एक समूह में इस प्रकार बांटी गई कि प्रत्येक को 7 टॉफियाँ मिली। ठीक है,
14 शेष बच गई। ठीक है, यदि इस समूह में 2 अधिक बच्चे और होते तो कोई टॉफ़ी ना बचती। ठीक है, तो समूह में बच्चे कितने होंगे। अब देखते हैं पहले क्या क्या दिया है। इस प्रकार बांटी गई कि प्रत्येक को 7 टॉफ़ी मिली। ठीक है, मान लेते हैं हमारे पास जो बच्चे हैं वो x हैं, हमने x मान लिए। ठीक है, हर एक को जो है 7 टॉफ़ी मिल रही है। ठीक है, अब हम अगर मैं बच्चे मैंने माने जो है x है, टॉफ़ी कितनी होंगी, टॉफ़ियाँ कितनी होंगी, टोटल कितनी होंगी, कितने बच्चे हैं x, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 7 से। 7 दी जा रही है ना हर एक बच्चे को, तो 7 गुणा x इतनी हो गए। लेकिन फिर भी 14 शेष बच गई हैं, तो 14 भी जुड़ेंगी। ठीक है, तो इस समूह में इतनी बात क्लियर होगी। अब उसने बोला यदि इस समूह में 2 अधिक बच्चे होते, मान लिया मैंने x माने थे, 2 और होते तो x + 2 होते। ठीक है, कोई टॉफ़ी शेष ना बचती बच्चों में। हर एक को अब भी हम 7 ही टॉफ़ी देंगे, लेकिन इस बार क्या है, कोई टॉफ़ी शेष नहीं बचेगा। तो हम इसमें भी टोटल टॉफ़ी कितनी होंगी, इसमें भी 7 की मल्टीप्लाई करेंगे x + 2 से। अब आप देखो, ये पहली कंडीशन है, ये दूसरी। टॉफ़ियाँ इसमें भी इतनी है और इसमें भी इतनी है, दोनों को हम इक्वल रख सकते हैं। 7x + 14 = 7x + 2। तो फ्रेंड्स अब आप देखो, कुछ इसका आंसर नहीं है क्योंकि आप इसे निर्धारित नहीं कर सकते, इधर से भी वैल्यू इक्वल ही आनी है। तो फ्रेंड्स इसे आप निर्धारित नहीं कर सकते कि समूह में कितने बच्चे हैं, ये इक्वल कट जाएंगे, कोई वैल्यू नहीं निकलेगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो ऑप्शन डी क्या है, राइट आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है, कुछ मिठाइयाँ 175 बच्चों में बराबर वितरित की जानी थी, परंतु 35 बच्चे जो है अनुपस्थित रहने के कारण प्रत्येक बच्चे को 4 अधिक मिठाई मिली, तो कितनी मिठाइयाँ वितरित की गई। ठीक है, अब पहले तो ये देखो, इस तरह के क्वेश्चन जो है एग्जाम में पहली बार आते ज़रूर हैं। ठीक है, अब पहले ये देखो 175 बच्चे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, हम एक साइड लिखते हैं बच्चे और एक साइड लिखते हैं मिठाई। कुछ मिठाइयाँ हैं, मान लिया हमें नहीं पता, हम मान लेते हैं x है। बच्चे कितने हैं, 175। प्रत्येक बच्चे को कितनी मिलेगी, यहाँ से प्रत्येक को मिलेगी। जब मिठाई x है मतलब कि क्वांटिटी ज़्यादा है, बच्चे क्या है 175 हैं, तो जब प्रत्येक को निकालना हो तो हम इस मिठाई को डिवाइड करेंगे बच्चों से। एक बच्चे के पास मिठाई कितनी होगी वो निकल के आ जाएगी। सो दैट इज़ x/175। अब 35 बच्चे जो है अनुपस्थित रहे। दूसरी कंडीशन में ये पहली थी, दूसरी में क्या है, 35 बच्चे अनुपस्थित थे, दैट इज़ 140। यहाँ से आ गई मिठाई क्या है, वही मिठाई है। 35 बच्चे अनुपस्थित होने के कारण मतलब कि 140 रह गए। अब कितनी मिठाई मिलेगी, x/, ठीक है। अब प्रत्येक बच्चे को इतनी मिलेगी। अब वो कह रहा है कि 4 अधिक मिल रही है। अब दूसरी कंडीशन में जो है 4 अधिक मिल रही है, 4 मिठाई अधिक मिल रही है, ये जो है 4 अधिक है। तो हम क्या करते हैं, ये 4 अधिक है तो हम इसे ऐसे लिखते हैं x/140। ये 4 अधिक है तो दैट इज़ हम इसमें 4 ऐड कर दें इक्वल करने के लिए। ये हमने 4 ऐड कर दिया। अब ये इक्वेशन है, इसे हमें सॉल्व करना है। यहीं से हमें कितनी मिठाइयाँ हैं वे निकल के आ जाएंगी और हमारा आंसर। ठीक है, अब देखते हैं कैसे। इस x को x/175, ठीक है, ये वाली वैल्यू सॉरी ये इधर ही है। हम क्या करते हैं, x/140 ये वाला पार्ट इधर ले आते हैं क्योंकि तभी सोल्व होगा। तो अब क्या वैल्यू आएगी, अब आप देखो इसमें से क्या कॉमन। अब इस ऐसी इक्वेशन को आप कैसे सॉल्व कर सकते हो, पहले तो ये देखो। अब हमारे पास ये 2 वैल्यू हैं, ठीक है, इनका माइनस का रखा है, ऊपर सेम है, तो
इन दोनों में को जो है हम ओपन करके देखते हैं, ठीक है, क्योंकि कुछ ना कुछ कॉमन ज़रूर है। अब वो क्या है, अब ये देखो, इसे हम ओपन कैसे करेंगे। इसे हम लिख सकते हैं 5 की मल्टीप्लाई अगर मैं करूँ तो कितना होगा, 5 5 दूनी 10 और 5 8 40। इसे मैं ऐसे लिख सकती हूँ। इसे मैं 5 के मल्टीपल में कैसे लिख सकती हूँ, 5 तिया 15, 5 पंजे 25, ठीक है, ये मैंने लिख दिया। लेकिन अभी भी 28 और 35 को और जो है ओपन किया जा सकता है। इसे हम लिख सकते हैं 5 गुना 7 के मल्टीपल में देखो, क्योंकि 7 पंजे 35 और 7 चौक 28, 7 चौक ठीक है फ्रेंड्स, ये आ गया हमारा। अब मैं यहाँ कर देती हूँ इसको ऊपर, 1 मिनट ट्रेस करना पड़ेगा। अब देखो ये वैल्यू आ गई थी। हम क्या करते हैं, x कॉमन ले लेते हैं, नीचे से भी जो है वैल्यू कॉमन आएगी। कितना बचेगा, 1/4 और इधर से 1/5, दैट इज़ 4। इस 5 × 7 को हम ले जाते हैं इधर और इसको सॉल्व करते हैं। ये नीचे मल्टीप्लाई में है तो ऊपर जाके क्या होगा, गुणा में हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे x है तो x की वैल्यू क्या होगी, ये निकल गया 4 गुना 5 गुना 7 और इधर से भी 5 गुना 4, इसकी वैल्यू 1 होगी, इसकी वैल्यू 5 गुना 4, ये भी इधर जाके गुना में आ जाएगी। तो फ्रेंड्स x की वैल्यू क्या है, 4 पंजे 20 और इधर से भी 4 पंजे 20 और इधर से 7, दैट इज़ 7 चौक 28। तो फ्रेंड्स ऑप्शन डी क्या है, राइट आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है 225 मीटर लंबी रोड के एक और बराबर बराबर दूरी पर 26 पेड़ लगाए गए हैं। इस दूरी के आरंभ में तथा अंत में भी पेड़ हैं, तो क्रमागत पेड़ के बीच की दूरी हमें बतानी है। 225 मीटर लंबी रोड है, मान लिया ये है, ठीक है, 26 पेड़ लगाने हैं। दूसरी बात क्या है कि आरंभ में भी है और अंत में भी है, तो 26 पेड़ लगाने हैं, मान लिया ये है और ये जो है इतने 26 पेड़ हैं, ठीक है। अब आप देखो हमने लगा लिए पेड़, वो ये पूछ रहा है कि क्रमागत पेड़ के बीच की दूरी, मतलब जो बराबर बराबर तो है लेकिन के बीच की दूरी, 2 पेड़ के बीच की दूरी, ठीक है, वो हमें बतानी है। पूरी टोटल क्या है, 225 है, ये वाली दूरी हमें बतानी है। तो ये कैसे निकलेगी, मुझे पता होगा कि ये फासले कितने हैं, उस फासले से अगर मैं इसे डिवाइड कर दूं इस दूरी को, तो फिर मेरे पास जो है एक दूरी निकल के आ जाएगी, कितनी है एक्चुअल में इसकी वैल्यू, ठीक है। अब ये देखना है कि ये है कितने। अब आप देखो जब मैं 3 पेड़ लगाती हूँ, 3 पेड़ मान लिया हमने लगाए, तो कितने फासले आए, 2 आए। और अगर मैं 4 पेड़ लगाऊं तो कितने फासले होंगे, 1 2 3, ठीक है। अब 26 पेड़ हैं तो 26 पेड़ में फासले कितने होंगे, 25 होंगे, एक कम होगा ना, ठीक है। 3 थे तो 2 हैं, 4 है तो 3 है, तो 25 फासले होंगे। ये जो इस फासले से मतलब हमारे पास 25 है और इस 25 से अगर मैं डिवाइड करूँ 225 को, पूरी मतलब इस पूरी रोड को मैं डिवाइड कर दूँ तो मुझे जो है जो 2 पेड़ हैं उनके बीच की दूरी मिल जाएगी, वही मुझे फाइंड करनी है। तो इस 25 से जो है हम डिवाइड करेंगे 225 को, तो क्या होगा, 5 से काटते हैं, 5 पंजे 25, 5 चौक 20, 5 पंजे 25, तो 5 निम, तो फ्रेंड्स 9 मीटर आएगी 2 पेड़ के बीच की दूरी, ठीक है। क्रमागत पेड़ के बीच की दूरी 9 मीटर। ऑप्शन बी क्या है, राइट आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, एक विद्यालय में प्रत्येक कतार में 30 छात्रों को खड़ा करने पर 16 कतारें बनती हैं, ठीक है। यदि प्रत्येक कतार में मैं 24 छात्रों को खड़ा करूं तो कितनी कतारें बनेगी, ठीक है। अब देखो आप 30 छात्र हैं, 16 कतारें हैं, 30 छात्र हैं, 16 कतारें हैं, तो हमें टोटल कितने हमारे पास छात्र हैं, 30 गुणा 16, 24 छात्रों को खड़ा करना है। इस बार पहले 30 करे थे, अब 24 करेंगे,
कितनी कतारें बनेंगी, मान लिया x है, हमें नहीं पता तो x है। अब आप देखो यहाँ पे भी टोटल छात्र हैं, यहाँ पे भी टोटल छात्र हैं, तो दोनों को इक्वल रख दो। आंसर आपके सामने 30 इंटू 16 इजकल टू 24 इंटू एक्स। ये क्या होगा, 8 से काटेंगे, 8 दूनी 16, 8 तिया 24, 3 से इसे, तो ये होगा 20। तो फ्रेंड्स ऑप्शन ए क्या है, राइट आंसर है।